Hello, good morning to all of you. I am Engineer Ranjan Kumar. I will give you the more important topic and I will give you the basic knowledge about the Indian Electricity Act. The Indian Electricity Act, or what may be the State Electricity Act, maybe a Gujarat Electricity Act, will play a very important role for the engineers and as well as the students. हर एग्जाम में ईच एंड एवरी एग्जाम मे बी ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मे बी स्टेट लेवल एग्जाम और मे बी ए सेंट्रल लेवल एग्जाम, 1 or 2 क्वेश्चन मस्ट बी आस्क फ्रॉम द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऊपर हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता है. सपोज जीपीएससी एग्जाम के लिए जो जीपीएससी का इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर विद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है, उसे हमेशा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का 1 से 2 क्वेश्चन और मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है. ठीक है, तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या है, द प्रिलिमिनरी आइडिया मैं आपको दूंगा ये क्लास में. ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है हमने आपको इसमें प्रिलिमिनरी आइडिया देंगे व्हाट इज द नीडेड और व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तो फर्स्ट प्रमोलेटेड कब हुआ था? 1903 में हुआ था. मैंने वाइट में लिखा द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इज फर्स्ट द एक्ट प्रमोलेटेड इन 1903. 1903 में नहीं हुआ था. एक फ्रेम आया था, एक आइडिया आया था, हाँ यार ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनना चाहिए. तो यहाँ पे जब ब्रिटिश राजनीति किया था यहाँ पे, when the British will came rule India, British will came and rule India 200 years more than at the time. Then British think that the act will come and you can first implement it in India. So at the time you can come 1903 and is an amend in 1910. 1910 में उसको amend किया and consequently amend in 1948. 1948 में उसको amend किया. But India will be independent in the 1947. ठीक है, all of you know that. उसके बाद क्या होगा? The Indian electricity framed, electricity frame, legally framed. The frame of the constitution of you know that frame मतलब हमने लिखा पढ़ा किया, लिखा ये एक्ट हमको आना जरूरी. दिस इज ए नेसेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इन इंडिया. ठीक है, तो द फर्स्ट फ्रेम द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इन 1922. 1982 मसीहा में उसको फ्रेम किया है. द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विल फ्रेम इन 1922 एंड कॉन्सिक्वेंटली अमेंडेड इन 1937 एंड आज 1956. हमने लीगली उसको अमेंड किया, फ्रेम किया, सब कुछ किया. 1956 तक हमने उसको देखा. बट फाइनली द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विल केम इन 19th सेंचुरी, दैट इज फॉर द 2003 में ये फाइनली एक्ट बन के आया. तो वोट बैन के कैसे एक्ट बनता है? एक्ट बनने के लिए समझ प्रोसीजर है. राष्ट्रपति का साइन बनना पड़ता है, करना पड़ता है टू बिकम ए एक्ट. द रूल और रेगुलेशन बिकम ए एक्ट आफ्टर द फाइनल सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही कैन नोटिफाई टू द गजट ऑफ इंडिया. ठीक है, इन 2003 एंड टू बिकम एक्ट. दिस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आ गया 2003. फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट केम इन इंडिया इन 2003. इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मिल गया 2003 में. ठीक है, तब तक वी कैन फॉलो द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. 2003 का इंडियन इलेक्ट्रिसिटी हम अभी तक भी फॉलो करके आ रहा है. बट सम मॉडर्न एम्यूनिटीज और द मॉडर्न रिक्वायरमेंट के अनुसार 2003 का जो एक्ट हमें कॉन्सिक्वेंट अमेंड करके अभी बनाया द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005. ठीक है, तो मेन एक्ट कब है? 2003 का है मेन एक्ट, बट उसको मॉडिफाइड करके कुछ नेसेसरी चीज उसको जोड़ा है. यू कैन ऐड इज सम एडिशनल एडिंग देयर इन एक्ट एंड टू बिकम ए रूल एंड द रूल बिकम कम इन फ्रेम इन 2005. 2005 में ये रूल हम पास आया, तो हम ये रूल को रेगुलेशन हम फॉलो करके आए हैं. ठीक है, टिल नाउ वी कैन फॉलो द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005 और कॉन्सिक्वेंटली सपोज गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रूल आया 2007 में आया, समझ अमेंडमेंट करके, है ना, समझ अमेंडमेंट और समझ मॉडिफिकेशन हो रहा है. लेकिन फाइनली वी कैन फॉलो द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड आज वेल एज द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005 का हम लोग फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, फाइनली हो गया, तो डाउट क्लियर हो गया. पहला हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब आया? 2003 में,
और रूल आया 2005 में, ठीक है। तो ये जो रूल लेके आए रूल रेगुलेशन आए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, उसका स्कोप होना जरूरी है, उसका विजन होना जरूरी है, हम क्यों इसको लेके आए, उसका यूटिलिटी हमको पता होना चाहिए। तो वाई सो दैट्स व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, दो ऑब्जेक्टिव है मेरे, दो ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स मेंटेन द स्टेबल रिलेशन बिटवीन और द progressive relation maintain, it maintain the progressive relationship or the sustainable relation between consumer and the supply। समझ में आया, ये कंज्यूमर सप्लाई बीच में एक हेल्दी रिलेशन बनाने रखने के लिए ये एक्ट आया, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, पहला चीज क्या है, द हेल्दी रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर एंड द सप्लाई। सेकंड क्या है, टू मेक द जनरेशन, अरे जनरेशन कैसे बन रहा है, टू मेक द जनरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन यूटिलाइज द इलेक्ट्रिसिटी आज सेफ एज पॉसिबल। समझ में, हम लोग उसको कैसे जनरेशन कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और कैसे हेल्दी तरीका से हम उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। क्लियर हो गया, ये मेन पॉइंट। देन आते द एक्ट, ये हो गया दी व्हाट द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो ये तो हम बना दिया, हमको स्कोप भी पता चल गया, हमको मिशन ही पता चल गया, विजन ही पता चल गया, सब कुछ पता चल, लेकिन ये किस किस के ऊपर रहेगा, व्हाट इज दी रूल आइडेंटिफाई, ये कौन सा कैटेगरी को ये बेसी इंपॉर्टेंट देंगे, द मोर इम्पोर्टेंट हैविंग द 5 कैटेगरीज। क्या है मैंने लिखा, तो इट मेन रूल क्या, व्हाट इज द मेन रूल ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का मेन रूल क्या है। तो 5 मेन रूल है, क्या है, पहला थिंग क्या है, इट इज सप्लायर, पहला थिंग क्या है सप्लायर, ये सप्लाई पर ज़्यादा फोकस करेगा। सेकंड क्या है, दी ओनर एंड कंज्यूमर, ओनर एंड कंज्यूमर, दी बिग डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन एराइजेस होता है, व्हाट द बेसिक डिफरेंस सप्लायर एंड ओनर, सप्लायर ओनर में डिफरेंस क्या है, ओनर भी सप्लायर है हो सकता है, लेकिन सप्लाई में आता है क्या है, सप्लाई में जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ऑल आर द जनरेटिंग सप्लायर्स दिस ओनर बाय द गवर्नमेंट, जैसे एनपीसीएल, गिडको इज ट्रांसमिशन लिमिटेड, सॉरी जीएससीसीएल इन गुजरात, समझे, एचपीसीएल, एनएचपीसी नेशनल थर्मल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ऑल आर द गवर्नमेंट सप्लायर और सम ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, हाइड्रो पावर प्लांट है कि थर्मल पावर प्लांट है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है कि रिन्यूएबल कि सोलर पावर प्लांट है कि विंड पावर प्लांट, दिस ना जितना गवर्नमेंट एजेंसी है दिस ऑल आर द सप्लायर्स, दिस वेलफेयर टू द नेशन, ठीक है। सो सप्लायर्स एंड ओनर क्या है, जितना कैप्टिव पावर प्लांट ओनर है, कैप्टिव पावर प्लांट क्या है, समझ अदानी है कि रिलायंस है कि टाटा पावर है कि इधर तुम्हारा गुजरात में टोरेंट पावर है, ऑल आर दी क्या है, द ओन ओनरशिप, जनरेशन बाय द ओनरशिप, अपने आप आपके पास पैसा है, आप एक प्लांट लगाया, सोलर प्लांट पावर लगाया कि न्यूक्लियर प्लांट लगाया कि थर्मल प्लांट लगाया कि हाइड्रो पावर प्लांट लगाया, आपने खुद जनरेशन किया है पावर एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, दिस इज द ओनरशिप, दिस इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ओनर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब क्या, वी आर दी कंज्यूमर्स, हमने जो ये द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर दी कंज्यूमर्स, ठीक है। सो इट इज़ ए 5 कैटेगरी के ऊपर ये इम्फासिस किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया किसका, द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। पहला क्या है, पहला हो गया सप्लायर, सेकंड क्या है ओनर और द कंज्यूमर्स, थर्ड क्या है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर क्या, इट इज ए गवर्नमेंट एजेंसी, इट इज ए गवर्नमेंट क्वालिफाइड हाईली क्वालिफाइड मोटिफाइड पर्सन है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और द सुपरवाइजर, सपोज हम किसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पसंद भी, इलेक्ट्रिक कौन सुपरविजन करेगा, दिस इज सुपरवाइजर आल्सो। एंड ऑथराइज पर्सन, कौन कौन पर्सन इज ऑथराइज होगा इस नेटवर्क को देखने के लिए, एंड हैविंग इट्स ओन जुडिडिक्शन, अपना अपना जुडिडिक्शन में ये देखना पड़ेगा। तो ये 5 कैटेगरी को मेनली इम्फासिस ऑन दी 5 कैटेगरीज, समझ में। द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में जो आया उसको अमेंड करके हम जो रूल बनाया 2005 में, द मेन इम्पोर्टेंस व मेन उसको इम्फासिस किसके ऊपर दिया, 5 कंज्यूमर्स को, दी 5 कैटेगरी को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इज मच मोर इम्पोर्टेंस दी 5 कैटेगरीज में लिखा
सप्लायर्स, ओनर्स से कंज्यूमर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और सुपरवाइजर, है ना, एंड ऑथराइज्ड पर्सन हैविंग इट्स ओन जुरिडिक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हम चलते हैं, फिर आगे थोड़ा चलते हैं। पहला थिंग जब जनरेशन होगा, इलेक्ट्रिकल, पहले में आएगा क्या, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऊपर आएगा। जब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऊपर आता है तब हमें 3 वोल्टेज व 4 वोल्टेज ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला वोल्टेज क्या है, लो वोल्टेज, सेकंड क्या है, मीडियम वोल्टेज, थर्ड इज क्या है, हाई वोल्टेज, एंड फोर्थ इज को सुपर हाई वोल्टेज, बट दिस आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। 4 ऊपर हम लोग इम्फा चेंगे। फिर हम आएंगे उसमें एक्ट में क्या क्या है, एक्ट में क्या क्या नहीं है, सब कुछ हम लोग देखेंगे अभी। तो पहला चीज़ क्या है, ही विल गिव मोर इम्पोर्टेंस ऑन द 4 कैटेगरी। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 कैटेगरी इज आल्सो कॉल्ड लो वोल्टेज। पहला क्या है, लो वोल्टेज, है ना। पहला कैटेगरी क्या है, लो वोल्टेज, इसको बोलते हैं एलवी लो वोल्टेज ऊपर ये ध्यान दिया। क्यों नहीं, पहले जब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था, बाद में आया, फिर पहले हम लोग ये लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये सब कंसेप्ट पहले ही था। फिर इसको लेके हमने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया। हम बताएंगे पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है, पार्ट 4 क्या है, कितना पार्ट है, कितना सेक्शन है। ठीक है ना। तो देन पहला आया लो वोल्टेज। लो वोल्टेज कितना है, 250 वोल्टेज तक आया लो वोल्टेज। ठीक है। देन आया मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज दिस आल्सो कॉल्ड मीडियम वोल्टेज, MV कितना आएगा, 650 वोल्टेज तक आएगा मीडियम वोल्टेज। देन आया हाई वोल्टेज, HP बोलते हैं, HP हाई वोल्टेज, और दी HP हाई वोल्टेज से कितना आएगा, 33 kV। 33 kV हम आते हैं हाई वोल्टेज। देन फोर्थ इसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मतलब मोर देन 33 kV तक ये पहले ही था, अभी ऐसे ही रहा। समझ में, अभी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को हम 3 पे, मीडियम वोल्टेज 650 बोल रहे, 440 वोल्टेज हम लोग को लेते हैं अभी। ठीक है। तो ये अभी ये आया। पहले क्या था, जो वोल्टेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, वोल्टेज को 4 कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते थे। पहले क्या है, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है ना। जो लो वोल्टेज है कि मीडियम वोल्टेज है कि एक्स्ट्रा वोल्टेज तो हम तो घर में हाई वोल्टेज मोर देन 33 kV हम तो मेजर नहीं कर पाएंगे घर में मल्टीमीटर जरिया में। लो वोल्टेज को हम मेजरमेंट कर सकते हैं घर में मल्टीमीटर के जरिया में। ठीक है। मल्टीमीटर कैन मेजर द मिनिमम लो वोल्टेज ऑफ दी एनी हाउस, घर का भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसका परमिसिबल वोल्टेज कितना होगा, परमिसिबल वोल्टेज कितना होगा घर का, 215 वोल्ट लेके, है ना, 265 वोल्टेज तक हम उसको ले सकते हैं ना। मिनिमम 215 वोल्टेज, मैक्सिमम 264 और 265 वोल्टेज तक हम उसको ले सकते हैं, हमारा घर का परमिसिबल वोल्टेज है। ठीक है। तो यहाँ तक उसके साथ हमने क्या देखा, उसके साथ देखा ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए कि नहीं। ग्राउंड सपोज हम ट्रांसमिशन लाइन जा रहे हैं, कितना ग्राउंड क्लियरेंस होना, ग्राउंड क्लियरेंस मिनिमम 2.55 मीटर होना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, 2.55 मीटर होना चाहिए। ये सबको देखते हुए द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विल बी फ्रेम। ठीक है ना। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में फॉर्मेशन हुआ, एक्ट नंबर 36 ऑफ 2003, है ना। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो हुआ, द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2000 हुआ, एक्ट नंबर क्या है, 36 ऑफ 2003। ये कभी भी पूछ व्हाट द एक्ट नंबर 36 ऑफ दी 2003। ठीक है। ये सबसे एक्ट नंबर 36 ऑफ दी 2003 एंड डेट कब हुआ, 26/5/2003। कब डेट हुआ, 26/5/2003 में हुआ था, है ना। ठीक है ना। सो 26/5/2003 में एक्ट पब्लिश हुआ, और एक्ट कौन सा एक्ट है, 36 ऑफ 2003। डेट कब अब है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बाय इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विल फ्रेम, एंड दिस इज वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द नेशन अबाउट दी इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी पर्पजेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन क्लास हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पार्ट 2 बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम डिटेल जाएंगे, कितना उसका पार्ट है, कितना उसका सेक्शन है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।